नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज मैं फिर से 509 जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका 509 का यूनिट 9, इसका प्रश्न को लेकर आया हूँ। 509 का यूनिट 9 आपका बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है और इस यूनिट से मैं 100% श्योर आप लोग करता हूं कि इससे प्रश्न आएगा ही आएगा। इसलिए इस यूनिट के जितने भी वीडियो हैं या जितने भी आपके पास मटेरियल हैं, स्टडी मटेरियल्स, उन सभी को जरूर देख लें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका यूनिट 9। तो इसी का मैं चौथा प्रश्न लेके आया हूं। 3 प्रश्न अभी तक आप लोग देख चुके हैं और यूनिट 9 मैं बहुत जल्द पूरा करने वाला हूं। इसलिए आप सभी मेरे साथ बने रहें। वीडियो को फटाफट लाइक कर दें। आपका लाइक मेरे लिए संजीवन बूटी है। अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं, आपका लाइक देख करके। इसलिए लाइक ज़रूर करें। कमेंट में लिखें कि 509 यूनिट 9 का कौन सा प्रश्न छूट जा रहा है, उसे करवाना जरूरी है। तो आप लोग यूनिट 9 को देखेंगे और कौन सा प्रश्न छूट रहा है उस प्रश्न को लिखेंगे। मैं उसका वीडियो आप सबों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। चलिए वीडियो को देखते हैं। पोर्टफोलियो आकलन हेतु ध्यान में रखे जाने वाले विद्यार्थियों के कार्यों की सूची बनाइए। दोस्तों, आप किसी भी बच्चा का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, आकलन को ध्यान में रख करके। हमको बच्चों का आकलन करना है, मूल्यांकन करना है। इसके लिए आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं। जब पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो इसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, कौन कौन सी बातों को विशेष आवश्यकता है जिस पर ध्यान देंगे, क्या क्या रखना है, यही बातें हमको यहाँ पर देखना है। देखिए, पोर्टफोलियो का तात्पर्य बालकों के कार्यों के उद्देश्यपूर्ण संग्रह से है। पोर्टफोलियो हम लोग बार बार देखते आ रहे हैं, क्या है नहीं है इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि पोर्टफोलियो कार्यों का संग्रह होता है जिसका एक उद्देश्यपूर्ण अनुद्देश्यपूर्ण संग्रह, ओरी बोरी जैसे जो मन में आए सब कुछ को संग्रह करना नहीं है, जिसमें एक उद्देश्य छिपा हुआ हो, जो एक लक्ष्य को निर्धारित कर रहा हो। यह जो बालकों का उद्देश्यपूर्ण संग्रह है वह विद्यार्थियों के प्रयास, विद्यार्थी कैसा प्रयास कर रहा था, किस तरह का प्रयास कर रहा था, प्रयास करने के बाद क्या प्रगति हुई, या नियमित समयावधि में किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में की गई उपलब्धियों के बारे में कथा कहती है। जो आप बच्चों के कार्यों का संग्रह करेंगे वह उस बच्चा के बारे में बताती है कि उसने प्रयास कितना बार किया, किस तरह का प्रयास किया, किस तरह की प्रगति हुई, इसके बारे में वैसे कार्यों को संग्रह करना है। जैसे जैसे विद्यार्थी वर्ष जैसे जैसे विद्यालय वर्ष प्रगति करता है, पोर्टफोलियो का संग्रह भी बढ़ता जाता है। सही बात है। शैक्षणिक सत्र आपका अप्रैल में स्टार्ट हुआ। अप्रैल में मान लीजिए एक कोई गतिविधि किया, इसको संग्रह किए। अप्रैल में कोई एक और कोई काम किया, इसको संग्रह किए। मई में एक इनविटेशन कार्ड बनाया, इसको संग्रह किए। मई में एक चित्र बनाया, इसको संग्रह किए। तो धीरे धीरे अभी एक था अप्रैल में, यहाँ हो गया 4। तो इसी तरह से बढ़ते जाता है। विद्यार्थियों द्वारा किए जाने वाले निम्न कार्यों का संग्रह पोर्टफोलियो के लिए किया जा सकता है। क्या क्या देखिए, लिखित सामग्रियां, लिखा हुआ जो रहता है, क्या क्या लिखा हुआ, वर्कशीट, सृजनात्मक लेखन, परीक्षाएं, गतिविधियों की रिपोर्ट्स, ये लिखित हुआ। जो लिखा हुआ चीज़ पोर्टफोलियो में रखेंगे। वर्कशीट है, बच्चों को जो हम लोग वर्कशीट करवाते हैं। सृजनात्मक लेखन है, परीक्षाओं में कैसा कैसा मार्क्स लाया उसके कॉपी को रख सकते हैं। गतिविधि का रिपोर्ट रख सकते हैं।
विभिन्न चित्रकलाएं, पौधे, फूल, जानवर आदि के। हस्तकला जैसे पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, जो हस्तकला के द्वारा जो काम किया, हाथों से बना हुआ काम, इसको भी रख सकते हैं। बालकों के द्वारा तैयार किए गए बधाई पत्र हम लोग बच्चों से बनवाते हैं, तो ये बधाई पत्र जो है इसे भी आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अन्य लोगों से बालक को प्राप्त होने वाले पत्र, जो विभिन्न लोग बच्चों को पत्र संप्रेषित करते हैं, भेजते हैं, प्राप्त होता है, इसे भी रख सकते हैं। बालक द्वारा पठित कहानी की पुस्तकों को रख सकते हैं। कपड़े, पत्तियों आदि के संग्रह को रख सकते हैं, जो बच्चे अपने अधिगम क्रियाकलाप गतिविधियों को संचालित करने के लिए या कलाओं शिक्षा को संचालित करने के लिए जो कपड़े, पत्तियों आदि का संग्रह करता है, उसको रख सकते हैं। भय मुक्त ढंग से बालक द्वारा लिखित डायरी के अंश, बिना डरे किसी के, बिना दबाव के, बिना डर के जो डायरी लिखता है, उस डायरी के पन्ने को आप रख सकते हैं। बालक की आत्ममूल्यांकन पत्र के नमूने को भी रख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों को आप बालकों का संग्रह कर सकते हैं पोर्टफोलियो में, और उस पोर्टफोलियो से बच्चों के विकास का निर्धारण हम लोग करते हैं। किस तरह से प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। आपका अगला प्रश्न होगा रूब्रिक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे देखना आप लोग नहीं भूलेंगे। अगला वीडियो जल्द अपलोड होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।